दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की दुनिया में सबसे थका हुआ कौन है? आपका शरीर, पैसा या फिर समय? उसका आंसर है दिमाग। देखो कैसे? जो हमारा शरीर है रात को सो जाता है, लेकिन दिमाग रात में भी सोचता रहता है और कल की चिंता भी रहती है उसको, आज की थकान भी रहती है। साथ में अगर ये पास्ट में किसी ने कुछ बोल दिया, कोई ऐसा वर्ड, उसके लिए वो सोचता रहता है, आने वाला डर, और सब एक साथ होता है उसके साथ। और इसी शोर में आप एक चीज खो देते हो, वो अपने आप को आप खो देते हो। तो आज मैं आपको मेडिटेशन सिखाने वाला हूं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कि ये बहुत ही धार्मिक चीज है, आंख बंद करनी पड़ती है, उसके बाद बैठना पड़ता है एक जगह पे। अरे बिल्कुल नहीं यार, कोई धार्मिक चीजें नहीं सिखाने वाला हूं। आज मैं आपको अपने दिमाग को चुप कैसे कराना है वो सिखाने आया हूं यार। क्योंकि देखो, अगर आपने अपने माइंड पे काबू पा लिया, अपने दिमाग पे काबू पा लिया, तो समझ जाओ आपने पूरी दुनिया पे काबू पा लिया। यानी कि जिस इंसान ने अपने दिमाग पे काबू पा लिया ना, उसने पूरी दुनिया पे काबू पा ली है, ये समझ जाओ आप। और दुनिया उसे हिला नहीं सकती फिर। तो हमें क्या समझना है यार, जो प्रॉब्लम है ना, वो बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हम सोचते हैं स्ट्रेस बाहर से आता है, एंजाइटी की वजह से हमारी हालत जो होती है वो खराब होती है। और कुछ लोग सोचते हैं यार कि ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है। नहीं भाई नहीं, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे अंदर। असली प्रॉब्लम है कि हमने अपने माइंड को, हमने अपने दिमाग को ट्रेंड ही नहीं किया है। अब एक चीज सोचो यार, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने बंदर देखे हैं? बंदर, बंदर को बिल्कुल खुला छोड़ दो, क्या करेगा वो? कभी इस डाल, कभी उस डाल, कभी इस डाल, कभी उस डाल। सेम हमारा दिमाग भी वैसे ही करता है। कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी फियर, कभी रिग्रेट, कभी कंपैरिजन। बस यही चलता रहता है दिन भर। कभी पास्ट की कोई बात सोचेगा, कभी फ्यूचर को लेकर के सोचेगा, कभी डर होगा उसके अंदर, कभी रिग्रेट होगा किसी काम का, और फिर कभी कंपेयर कर रहा होता है। तो सर ये मेडिटेशन का क्या मतलब है? आप क्या बताने वाले हो, क्या सिखाने वाले हो? मेडिटेशन कुछ नहीं करता है, उस दिमाग को चुप कराने का काम है। सोचना, इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग को बिल्कुल सोचना बंद कर देना है, नहीं भाई। मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम एक्टिवेट है, कौन सी सोच अभी चल रही है, उस सोच को देखना ही एक्चुअल मेडिटेशन है। अब देखिए, अब एक और बड़ा मैं आपको चीज बता रहा हूं। लोग आपसे अगर पूछते हैं, मेरे से कोई पूछता है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल थॉट है। मैंने तो बता दिया कि मेडिटेशन ये है कि आप अभी इस समय पे क्या सोच रहे हो उसको देखो, ऑब्जर्व करो आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है। अपने माइंड को शांत कराना, चुप कराना, वही असली मेडिटेशन है। अपनी सोच को देखना। यानी कि सर मेडिटेशन फिर क्या नहीं है? देखिए, बहुत से लोग मेडिटेशन से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको पता है क्या लगता है, उनको लगता है यार कि बिल्कुल खाली होना पड़ेगा, 1 घंटे बैठना पड़ेगा, मुझे कैसा महसूस हो रहा है ये फील करना पड़ेगा। गलत भाई, गलत। मेडिटेशन कोई अचीवमेंट थोड़ी ना है यार। ये कोई फील गुड ट्रिक भी नहीं है कि यार आपको अच्छा फील करना है। ये कोई फील गुड ट्रिक नहीं है भाई। मेडिटेशन एक्चुअल में ये हमारी एक मेंटल ट्रेनिंग है। जैसे हम जिम में जाते हैं ना, हम अपने शरीर को ट्रेन करते रहते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारा दिमाग ट्रेन होता रहता है, बस और कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे ट्रेन करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज है, कंट्रोल। यानी कि मेडिटेशन कंट्रोल नहीं सिखाता है, मेडिटेशन आपको सिखाता है आपकी अवेयरनेस। मेडिटेशन आपके जो इनर फाउंडेशन है उनको जगाता है, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है, आपकी विजडम को बढ़ाता है। यही होता है असली मेडिटेशन। कोई कंट्रोल नहीं सिखाएगा मेडिटेशन। कंट्रोल का मतलब क्या होता है भाई? अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और फिर क्या होता है, गुस्सा बढ़ जाता है आपका। अवेयरनेस का क्या मतलब है? अभी गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं। गुस्सा जो है अपने आप धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग जाता है। इसको हम कहते हैं अवेयरनेस। एक चीज जो देखी जाती है वो कमजोर हो जाती है, पता है? जब उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे ना, वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाएगी।
यानी कि आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है, नॉइजी हो गई है लाइफ मेरी कंप्लीटली, तो मैं तो भाई मेडिटेशन नहीं कर सकता, मैं मेडिटेट नहीं कर सकता। पता सच क्या है? सच ये है, मेडिटेशन कभी भी आपके बाहरी शोर को, आपकी लाइफ में जो नॉइजी मचा हुआ है उसको खत्म नहीं करता। मेडिटेशन ये आपको सिखाता है कि चारों तरफ जो शोर है ना, उसके बीच में हम कैसे शांति बना सकते हैं, वो आपको सिखाता है। अवेयरनेस सिखाता है मेडिटेशन। देखो, आपने समुद्र को देखे हैं? लहरें होती हैं ऊपर नीचे समुद्र में लहरें चलती हैं। लहरें ऊपर है और नीचे बिल्कुल शांति है। मेडिटेशन ठीक वही काम करता है। मेडिटेशन जो है ना, ऊपर की लहरों से बिल्कुल शांति की ओर ले जाता है। सबसे सरल अगर मेडिटेशन मैं आपको बताऊं, सबसे सरल, ध्यान से सुनो, कंप्लीटली फोकस, सबसे सरल, सबसे आसान टेक्निक जो है ना, वो एक चीज है मेडिटेशन की, वो है ब्रीथ। अपने ब्रीथ पे ध्यान देना। यानी कि सांस जब हम लेते हैं ना, उस पर फोकस कर लो 2 मिनट। आपको क्या करना है? आपको कोई आंख बंद करने की जरूरत भी नहीं है भाई, ब्रीथ पे फोकस करना है और सांस हमेशा प्रेजेंट में रहती है। आपका दिमाग कहीं भी हो, प्रेजेंट में आ जाओगे। पास्ट में तो सांस चलेगी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं चलेगी। तो जैसे ही आप अपने ब्रीथ पे फोकस करते हो, तुरंत प्रेजेंट में आ जाते हो आप। तो मेडिटेशन शुरू करने का जो सबसे पावरफुल तरीका है, वो है अपनी सांसों को देखना। ना बदलो, ना कंट्रोल करो, बस उसको ऑब्जर्व करो, देखो। सांस अंदर जा रही है, ओके, बाहर आ रही है, ओके। पूरा जो माइंड कहीं दूसरी जगह, तुरंत एक जगह पे आ जाता है। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बंदर को जब आप खाली छोड़ देते हो तो इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल आता रहता है, वैसे हमारा दिमाग है भाई। वो भागेगा, वो नॉर्मल है, उसकी टेंडेंसी है भाई भागना। दिमाग अब भागेगा, ये तो कंफर्म है। यादें आएंगी, बेचैनी होगी और आप सोचोगे यार मुझसे नहीं हो रहा है। यही तो सबसे बड़ी गलती है। दिमाग का भागना फेलियर ही नहीं है यार। दिमाग का भागना आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जब दिमाग भागे, उसको वापस लाओ, अपने ब्रीथ पे फोकस करो, प्रेजेंट में लाओ। यानी कि जब दिमाग आपका भाग रहा है, उसको आप बिल्कुल फोकस कर रहे हो अपनी ब्रीदिंग पे, तो क्या हो रहा है? उसको ट्रेन कर रहे हो ना, अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हो ना, दिमाग के मसल्स को ट्रेन कर रहे हो ना, तुरंत प्रेजेंट में आ जा रहे हो ना, आप तुरंत प्रेजेंट में आ रहे हो। और यही चीज हमें सीखना है डेली लाइफ में। मेडिटेशन ये नहीं है कि भाई बैठ गए शांति से, आंखें बंद कर लिया, 1-2 घंटे का टाइम निकालना, बिल्कुल भी नहीं। मेडिटेट आप चलते समय, खाते समय, नहाते समय, बोलते समय, बस एक रूल है, एक टाइम पर केवल एक ही काम करना है भाई। ये जो मल्टीटास्किंग होती है ना, उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। एक समय पे एक काम, देखो आपका दिमाग खुद ब खुद फोकस होने लगेगा। आप जब एक समय पे एक काम करोगे ना, आपको मोबाइल चलाने का मन नहीं करेगा। आपने अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेन कर दिया है कि जब ये काम कर रहा हूं तो मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं है भाई। तो ये होता है जब आप पूरी तरीके से प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर देते हो ना, मेडिटेशन अपने आप शुरू हो जाता है। कोई अलग चीज नहीं करनी भाई, प्रेजेंट में आना है अपने आप को बस। और ओवर थिंकिंग का सबसे कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग इस क्यों होती है? ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे माइंड के अंदर थॉट चल रहे होते हैं, उनको हम सच मान लेते हैं, इसीलिए ओवर थिंकिंग होती है। मेडिटेशन क्या सिखाता है? थॉट नहीं भाई, ट्रुथ नहीं यार। थॉट क्या है? थॉट है एक आवाज, एक क्लाउड, एक विजिटर, एक तरीके से आप कह सकते हो। आप क्लाउड थोड़ी हो। थॉट एक तरीके का क्लाउड है, वो एक साउंड है, एक विजिटर है, बट आप क्लाउड नहीं हो ना, आप स्काई हो। आप तो बिल्कुल स्काई हो, सॉरी, आप क्लाउड नहीं हो भाई, आप पूरा का पूरा स्काई हो। आप कंट्रोल करोगे, आप देखोगे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपने इमोशंस को दबाओ, नहीं भाई। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ फील ही नहीं करो भाई, ये नहीं होता मेडिटेशन। सुनने में चले जाना, ये चले जाना, वो नहीं नहीं भाई, वो बहुत अलग चीज है। वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस को, जो भी आपके पास में थॉट प्रोसेस चल रही है, पास्ट में चल रही है, फ्यूचर में चल रही है, उसको प्रेजेंट में लाना है बस। यही सिंपल है मेडिटेशन का तरीका।
मेडिटेशन बोल रहा हूं मैं, मेडिटेशन का तरीका, ध्यान का लगाने का तरीका, जो आपको फील हो रहा है, बिना जज किए उस चीज को देखना, यानी कि वो केवल तभी पॉसिबल है जब आप प्रेजेंट में हो। देखो, आपको कोई पेन आ रहा है उसको देखिए, आपको कोई दर्द आ रहा है उस दर्द को देखिए, फील करिए, कोई डर आ रहा है उसको ध्यान से देखिए बिना जज किए, यार मैं क्यों डर रहा हूं, आंसू आ रहा है देखिए, देखा जाता है। जब आप उस चीज को देखना स्टार्ट करते हो ना यार, आप ऑटोमेटिकली हील करना स्टार्ट कर लेते हो अपने आप को। और मैं बता रहा हूं यार, मुझे नहीं लगता कि घंटों बैठने की जरूरत है यार, 10 मिनट काफी है। एक सेम टाइम पे बिना एक्सक्यूज के प्रेजेंट में लाना है। कंसिस्टेंसी से आप है ना पावरफुल बनोगे। कंसिस्टेंसी जो है ना वही आपको पावरफुल बनाएगी, ये ध्यान रखना आप मेरी बात। और जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रेजेंट में जब आप लाते हो तो सिंपल सी बात है, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी जो एंजाइटी होती है वो कम हो जाती है, आपके अंदर जो आपका इमोशनल कंट्रोल है वो आने लगता है, डिसीजन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ले पाते हो। लेकिन सबसे बड़ा फायदा बताऊं क्या है? इनर साइलेंस है। इनर साइलेंस, बिल्कुल जो आपका इनर साइलेंस है ना वो सबसे बड़ा फायदा है। और मैं बता रहा हूँ, जहां से बेस्ट डिसीजन आते हैं, जहां से बेस्ट डिसीजन आते हैं ना, उस पर तो हमें काम करना ही चाहिए। हम्म, जब आप मेडिटेट करते हो ना तो आप समझते हो कि यार मेडिटेट कर रहा हूँ, कोई थॉट नहीं होना चाहिए मेरे दिमाग के अंदर, कोई इमोशन नहीं होना चाहिए मेरे दिमाग के अंदर, मैं तो बस मेडिटेशन कर रहा हूँ, ना इमोशन ना थॉट, ऐसा होगा ही नहीं भाई। आप जो हो बस उसको देखना स्टार्ट कर दो, बिना जज किए। आप वो हो जो सब देख रहा है, और यहीं से आपकी जो क्लैरिटी है वो शुरू होती है, यहीं से आपकी एग्जैक्ट फ्रीडम शुरू होती है, यहीं से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप होना स्टार्ट होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, शांति आपको बाहर नहीं मिलेगी, दूसरी शांति मिलेगी बाहर, है ना दोस्तों? तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो, ध्यान रखना। अगर आपने अपना दिमाग नहीं संभाला ना तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। और मेडिटेशन आपको दुनिया से दूर नहीं ले जाता भाई, नो। मेडिटेशन आपको खुद के पास वापस लाता है। हर दिन कुछ मिनट बैठो, खुद को सुनो, जो अपने माइंड के अंदर थॉट आ रहे हैं देखो, चेक करो, अच्छा ठीक है ये काम का नहीं है, अच्छा हटाओ, प्रेजेंट में ये थॉट आ रहा है, ये इसको देखो। ऐसे करने से क्या होता है पता है? आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो, प्रेजेंट में रहना सीख जाते हो, एंजाइटी आपकी कम हो जाती है, और आप बिल्कुल एक क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो इंसान अपने मन की आवाज को सुनना सीख लेता है, उसे दुनिया की जो आवाज है ना, बाहरी आवाज, वो डराती नहीं है, वो खुद पे विजय पा लेता है। और यही तरीका है मेडिटेट करने का, लाइफ में मेडिटेशन करने का। मैंने आपको बताया ना, आपको क्या करना है मेडिटेशन में, बहुत सिंपल सी बात है भाई। कंट्रोल योर रिएक्शन, नॉट द इवेंट। प्रेजेंट में रहना है भाई। पीस इज एन इनसाइड जॉब, यस, पीस इन हमारी इनसाइड जॉब है, और विजडम आपके अंदर आनी चाहिए। चैलेंज डू नॉट ब्रेक यू, दे बिल्ड यू। चैलेंजेस आपको ब्रेक करने के लिए नहीं आते हैं, आपको बिल्ड करने के लिए आते हैं भाई। और सी स्टॉप सीइंग वैलिडेशन फ्रॉम, दूसरे से वैलिडेशन लेना बंद करो भाई। दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है आपको। ये इस क्लैरिटी के साथ जब आप आगे बढ़ते हो ना तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हो। अगर आपको ये वीडियो आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लग रहा है कि सच में मैं कुछ सीख रहा हूं, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।